ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि व्यापार किस प्रकार किया जाता है और उसमें सफलता किस प्रकार व्यक्ति को मिलती है। जो हमारे वेदों और पुराणों में वर्णन किया हुआ है उसके आधार पर मैं व्यापार के विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। आपको पता, हमारे जो 4 वेद हैं, चारों वेदों में भगवान की स्तुति तो बतलाई ही है, लेकिन साथ में पुराणों में भी व्यापार के विषय में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हैं। व्यापार में सबसे प्रमुख चीज़ है आदमी के अंदर में 2 चीज़ का होना। पहला है जवान का सच्चा, दूसरा है लंगोट का पक्का। जो व्यक्ति व्यापार में अपने कहे हुए मुख के अनुसार व्यापार करता है, लेन देन का हिसाब किताब ठीक प्रकार से रखता है, उसको व्यापार में कभी घाटा आ नहीं सकता। दूसरा है लंगोट का पक्का। अब लंगोट का पक्का होने का मतलब ये नहीं है कि आपने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया और कमाने के बाद उन पैसों से आपने शराब और नई नई कन्याओं को देख के उनकी तरफ आकर्षित होना, वो भी व्यापार में, शास्त्रों के हिसाब से बता रहा हूँ, व्यापार में इसका जो है निषेध माना गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि व्यापार करने के लिए जो पूंजी आपने व्यापार में लगाई है उस पूंजी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं। और व्यापार में लगाए हुए धन को आप एक प्रकार से ये मान के चलिए कि आपने एक खेत खरीदा है, उसमें जो फसल होगी केवल आप उसी को लेने के भागीदारी हैं, ना कि खेत को बेचकर व्यापार करने के भागीदारी हैं। अगर खेत ही बेच दिया जाएगा तो फिर व्यापार किस तरह चलेगा। मैं ये सब बातें आपको जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि शास्त्रों में ये सारी चीज़ें व्यापार के विषय में लिखी हुई है। उसके बाद व्यापार को बढ़ाने के लिए वेदों में यह भी लिखा है कि जो व्यक्ति व्यापार करता है उसका आचरण शुद्ध होना चाहिए। इसलिए उसे प्रातःकालीन प्रभु का स्मरण जरूर करें, ताकि उसके अंदर जो विकार पैदा होते हैं वो विकार पैदा न हो पाए। व्यापार के धन को अपनी निजी संपत्ति समझकर उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये बातें शास्त्रों में लिखी हुई है। और व्यापार वृद्धि के लिए उसमें लिखा हुआ है शास्त्रों में कि आदमी को लगातार कार्यशील रहना चाहिए। उसे ये जीवन में कोशिश करनी चाहिए कि मुझे अच्छी अच्छी व्यापार की नीतियों का पालन करके कुशल व्यवहार के द्वारा ही व्यापार को आगे
बढ़ाना चाहिए, तो सफलता उसको निश्चित रूप से मिलेगी। अधिकांश लोग जब व्यापार करते हैं और करने के बाद वह यह भूल जाते हैं कि मुझे जो व्यापार से पैसा प्राप्त हुआ है उसे अपने निजी स्वार्थ पे ना लगाकर उसे व्यापार की वृद्धि में लगाना चाहिए। और जो सेवक आपके पास कार्य कर रहे हैं उन्हें उनका आज की डेट में वेतन कहते हैं, उनका भुगतान जो है समय के हिसाब से कर देना चाहिए, ताकि आपके व्यापार में वह अपने दिलो जान से मेहनत से काम कर सके और अपने संस्थान में काम करने वाले व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसे एक मनुष्य के रूप में मानकर ही कार्य लेना चाहिए, ना कि एक पशु के रूप में उसे मानकर उससे कार्य लेना चाहिए। ये बातें जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये शास्त्र संबंधी बातें हैं, लेकिन उसमें व्यक्ति की चेष्टा जो है, नज़र जो है अपने व्यापार पर अधिक होनी चाहिए, ना कि अन्य जगह पर, अगर वह व्यापार करता है जीवन में। जो व्यक्ति व्यापार करने वाला है, अगर उसकी दृष्टि इधर उधर भटक जाएगी तो वह अपने व्यापार को ठीक प्रकार से नहीं देख पाएगा और उसको उसमें सफलता की जगह असफलता मिलेगी। यही जो है अथर्ववेद में भी लिखा हुआ है। अब ऐसा है, ये वेद जो है ये संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। मैं पहले भी आपको बोला था कि कई लोग संस्कृत जानते हुए भी इसमें जो भाषा लिखी है उसका संपूर्ण अर्थ नहीं जान पाते हैं। संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। जो व्यक्ति शास्त्रों के हिसाब से अपने व्यापार को चलाता है वह सफल हो जाता है। इसीलिए भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कुबेर को धन का मालिक बनाया, उसकी व्यवस्था उसके हाथ में दी कि तुम सुचारू रूप से समस्त प्राणियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और उन्होंने उसी प्रकार से लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति किया माता लक्ष्मी की मदद से, और इसलिए कुबेर को आज धन का मालिक कहा जाता है। तो व्यापार के लिए आदमी को सतर्क और ईर्ष्या होनी चाहिए, लेकिन ईर्ष्या किस प्रकार की होनी चाहिए? अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। इस प्रकार की ईर्ष्या ना पैदा करे कि जिससे कि उसको व्यापार में फायदे की जगह नुकसान हो जाए। और धीरज और प्रेम के साथ व्यापार करने वाला आदमी, सम्मान करने वाला आदमी दूसरे व्यक्ति की, वो हमेशा व्यापार में सफल हो जाता है। यही शास्त्रों में कहा है। इसकी मैंने आपको थोड़ी सी व्याख्या बताई है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं शास्त्रों के हिसाब से आपको समय समय पर थोड़ा बहुत ज्ञान संबंधी बातें देता रहूँगा।
मैंने पहले भी कहा था, मेरा कोई धन कमाने का उद्देश्य नहीं है, न मुझे इस बात की आवश्यकता है कि कोई मुझे लाइक करे ना करे, डिसलाइक करे, इस बात की भी मुझे कोई वो नहीं है। मैं तो सिर्फ जो व्यक्ति व्यापार करता है उसको अपनी तरफ से समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ, और मेरा ब्राह्मण होने के नाते शास्त्रों के हिसाब से जो ज्ञान मुझे प्राप्त होता है वो मैं आप लोगों के सम्मुख रख देता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित गिरीश तिवारी को इसके साथ ही आज्ञा दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो अपना प्रेम बनाए रखना, आगे देखते रहना। धन्यवाद।